पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है, राजीव गौबा बने नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। हालिया खबरों के अनुसार पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और उन्हीं नियमों और शर्तों पर आधारित होगी जो अन्य पूर्णकालिक सदस्यों पर लागू होती है। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं राजीव गौबा के बारे में। राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इन्होंने 2019 से अगस्त 2024 तक कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया है। साथ ही देश के शीर्ष नौकरशाह के रूप में भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया, आर्थिक सुधार रणनीतियों और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नीति आयोग में इनकी नई भूमिका में यह अपने अनुभव और नेतृत्व से राष्ट्रीय नीतियों को दिशा देने में योगदान देंगे। अब जानते हैं नीति आयोग के बारे में। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य नीति निर्माण में सुधार करना और राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह आयोग भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य करता है। राजीव गौबा की नीति आयोग में नियुक्ति भारत के प्रशासनिक और नीतिगत परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है। इनका अनुभव नीति आयोग को और सशक्त बनाएगा, जिससे राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों को मजबूती मिलेगी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आयोग भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। 2. इसका उद्देश्य नीति निर्माण में सुधार करना और राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।